वेलकम टू हॉट स्पॉट क्लासेस। हॉट स्पॉट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं, आज अपना एक टॉपिक हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो प्रोपोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे और चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का होता है मतलब कि रेशियो, जैसे देखिए रेशियो होता है ए रेशियो बी, यानी इसी को क्या बोलते हैं, इसको रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ए ये बी है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समानुपात। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं समानुपात, इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन बेसिक से यही रहेगा कि मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है ए रेशियो बी आपको दे रखेगा 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। अगर ए रेशियो बी बराबर 2:3 है एंड सी रेशियो डी बराबर दे रखा आपका 2:4 है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए रेशियो बी, ठीक है, बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप यहाँ पे बी रेशियो सी कर लीजिए, पहले दो का देख लेते हैं। बी रेशियो सी, ठीक है, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए रेशियो बी आपका क्या दे रखा है 2:3, ठीक है। अब बी रेशियो सी दे रखा है 2:4, तो 2:4 है। अब देखिए यहाँ पे जो गैपिंग खाली आएगा उसी चीज को यहाँ भरेंगे। यहाँ पे गैपिंग खाली है, 2 भर दिए। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4। तो ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी दे रखेगा, बी रेशियो सी दे रखा रहेगा, और आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा आगे। फिर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ए रेशियो बी बराबर 4:3, ठीक है, बी रेशियो सी बराबर 6:3 एंड सी रेशियो डी बराबर दे रहेगा 2:4, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो देखिए क्या कीजिएगा, ए रेशियो बी बराबर कितना दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख लीजिएगा, ठीक है। ए रेशियो बी आपका 4:3 है, बी रेशियो सी आपका यहाँ पे 6:3 है और सी रेशियो डी आपका क्या है 2:4 है, ठीक है। अब जो आगे वाला स्पेस खाली है उसके आगे नेक्स्ट टर्म को क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ इसके आगे खाली है 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे इधर खाली है तो 6 लिख देंगे, इसके आगे यहाँ खाली है तो इसको 2 लिख देंगे और इसके आगे 2 लिख देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमारा रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 3 दिया 9, 9 को 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दिया 9, 9 दूना 18, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 3 18 और 2 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 4 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया आपका 48 रेशियो 36 रेशियो 18 रेशियो 36, ठीक है। अब देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो सिंपल इस फॉर्म में इसी को छोड़ देंगे। लेकिन देखिए हमारा 2 से सारा का सारा कट रहा है, इसको 24 लिख सकते हैं, इसको 2 से काटिएगा 18, इसको 2 से काटिएगा 9, इसको काटिएगा तो 18। अभी भी कट रहा है 3 से, तो 3 8 है 24, 8 3 के 24, 3 6 18, 3 3 9 और ये 3 6 18। अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा 8 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 6। तो एबीसी का हमारा एबीसीडी का रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 रेशियो 3 रेशियो 8 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 6, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहीं आपका ए रेशियो बी दे रखेगा, बी रेशियो सी देगा और आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। कभी आपको ए रेशियो बी 4:3 ऐसे बी रेशियो सी दे रखेगा, सी रेशियो डी दिया हो रहेगा और आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आपसे क्वेश्चन रहेगा यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 है, ठीक है, b रेशियो c इज इक्वल टू 5:5 रेशियो 7 है, ठीक है, एंड c रेशियो d इज इक्वल टू हो जाएगा, दिया है आपका 8 रेशियो 9। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो a रेशियो d बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस तरह से कि a रेशियो b दे रखा है, b रेशियो c दिया हो रहा है और c रेशियो d दिया हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा a रेशियो d। तो देखिए इसको एक शॉर्टकट मेथड है, वो तो लॉन्ग था जिसने हमसे इससे पहले बताया, वो बेसिक था, लेकिन कुछ ट्रिकी मेथड है उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a रेशियो b आपका कितना दे रखा है 3:4, ठीक। उसके बाद है b रेशियो c दे रखा है आपका 5:7, c रेशियो d दे रखा है आपका 8 रेशियो 9, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि a रेशियो d बराबर व्हाट, a रेशियो d बराबर व्हाट। तो देखिए इसको जैसे आप काट सकते हैं क्रॉस में, वो काट सकते हैं, ठीक है। 3 से इसको काटिएगा तो 3 3 9, ठीक है, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस लेगी मतलब काट सकते हैं। 3 का 1 कट जाएगा। अब देखिए 4 से ये कट रहा है 2, ठीक है। अब देखिए और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब क्या कीजिए कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे निकलेगा क्या, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा है a रेशियो d, तो a रेशियो d आपका क्या हो जाएगा, a रेशियो d के लिए क्या करेंगे कि सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा लास्ट वाले का। तो ठीक है, पहले हम इसको सारे का निकाल लेते हैं। इसको देखिए निकालेगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a वाले के लिए, फिर b वाले के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे, फिर यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 गुना 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 7, अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 किया 21। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a रेशियो d। तो a रेशियो d कितना है आपका 10 रेशियो 21 आ गया, ठीक है, 10 रेशियो 21 आ गया। अब इसी में अगर आपको a रेशियो d केवल निकालना होता तो क्या करते हैं, हम सीधा फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते केवल, ठीक है। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते तो 5 गुना 10, और d निकालना है तो 7 तिया 21। यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल जाता है a रेशियो d। यहाँ पे सारे का पूछ देगा तो a b c d का रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दे रखेगा a रेशियो b बराबर 5:7, ठीक है, 5:7 एंड और 5:7, ठीक है, a रेशियो 5:7 है, ठीक है, एंड c रेशियो d आपको दे रखेगा 2, c रेशियो d दे रखा है आपका 2a रेशियो 3b, ठीक है, 3b। तो ab ac रेशियो bd, ac रेशियो bd बराबर क्या होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका 5 दे रखा है, b का वैल्यू 7 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या ac रेशियो bd क्या होगा, ठीक है। तो ac रेशियो bd निकालने के लिए आपको क्या करना है, a का वैल्यू यहाँ पे आपको 5 रखना है, b का वैल्यू 7 रखना है, ठीक है। c बराबर क्या है यहाँ पे, ये बराबर c बराबर 2a और d बराबर 3b। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा 2 इंटू a, तो 2, a का वैल्यू कितना है आपके यहाँ पे 5 है, तो कितना हो गया ये 10। उसी तरह से देखिए d का वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू b, तो b का वैल्यू कितना है 7, तो यह हो जाएगा आपका कितना 21। आपका वैल्यू निकालना है क्या है यहाँ पे ac, a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। c का वैल्यू आप देखिए, c का वैल्यू हमारा कितना निकला है 10, ठीक है। उसी तरह से देखिए b इंटू डी, b का वैल्यू आपका कितना है 7 है, और d का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 10 बचे 50, और ये 21 7 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, यानी आपका क्या हो जाएगा
सी रेशियो बी डी का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है, कभी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दे रखेगा, ए रेशियो डी पूछ लेगा, कभी आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा, कभी आपको ए रेशियो बी का वैल्यू दे रखेगा, सी रेशियो डी का दे रखेगा, ए सी रेशियो बी डी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि a बराबर b बराबर 4/5, यदि a बराबर b बराबर 4/5 एंड b बराबर c, ठीक है, b बराबर c का c का 5/2 हो, 5/2 हो, तो a रेशियो c बराबर क्या होगा। ठीक है, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही कि a रेशियो c क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, b का 4/5, तो जिसमें का लगा उससे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। का मतलब होता है गुना। ठीक है, गुना 4/5, यहाँ से a रेशियो b निकल जाएगा। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से क्रॉस लिंक यहाँ चला जाएगा, तो 5 इंटू ए बराबर 4 इंटू बी। ठीक है, अब a बाई नीचे ले आइएगा यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे b। ठीक है, b हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4/5, यानी a रेशियो b आपका कितना आ गया, a रेशियो b आ गया 4:5। उसी तरह से देखिए b इक्वल टू क्या है, c का, यानी का मतलब गुना 5/2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू बी बराबर हो जाएगा 5 इंटू सी। ठीक है, तो b और नीचे c ले आइएगा। ठीक है, यहाँ 5 रहेगा, ये नीचे चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, b रेशियो c बराबर हो गया क्या, 5:2। ठीक है, तो a रेशियो b और b रेशियो c आपको मालूम होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a रेशियो c क्या होगा, तो a रेशियो b और b रेशियो c कितना दे रखा है, 4:5, और b रेशियो c है आपका 5:2। तो यहाँ से आप a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं। और इससे पहले भी आपको हम बताएं कि जब भी कभी आपको शुरू का और लास्ट का पूछे, जैसे उस वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि a रेशियो d, इसमें क्या पूछा है, a रेशियो c, यानी सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट वाला। ठीक है, इसमें काट सकते हैं आप, तो 2 दूना 4 और ये कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा आपका कितना, 2 से इसको मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए काटिएगा, आ जाएगा आपका क्या, 2:1। ठीक है, 2:1, 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 हो गया। ठीक, उस तरह से 2 को इसको मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। ये कट ही गया था आपका, तो 2:1 क्या हो गया आपका, ये बचा। ठीक, 2:1, यानी a रेशियो c बराबर हो गया आपका क्या, 2:1। ठीक, a रेशियो c का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2:1। ठीक, उसी तरह से देखिए क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि a इक्वल टू 1/4 b तथा b इक्वल टू 1/2 c हो, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, देखिए a रेशियो b रेशियो c क्या कैसे निकालेंगे। देखिए a इक्वल टू क्या है, 1/4 इंटू बी है, और इसको 2 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू ए बराबर होगा 1 इंटू बी, यानी ए को यहीं रहने दिया, बी को नीचे लेके आइएगा क्रॉस से, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या आ गया, 1:4। ठीक है, 1:4। उसी तरह से देखिए b इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटू सी। देखिए b बाई इसको c को इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा 1:2, यानी b रेशियो c क्या हो जाएगा, 1:2। आपसे क्वेश्चन पूछा है a रेशियो b और b रेशियो c, और देखिए a रेशियो b कितना है यहाँ पे, 1:4, और b रेशियो c क्या है, 1:2। तो पहले वाले मेथड से सब कर देते हैं हम। ठीक है,
इसके सामने वाला ये लिख दीजिएगा, इसके सामने खाली है तो ये लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा सीधा, तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 एकम 4 और 1, यानी ये हो जाएगा कितना 1:4:8। एबीसी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम कराते रहेंगे आगे भी। ठीक है, ये हमारा क्लास रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक था, और इसके बाद भी हम क्वेश्चन आपसे अपडेटेड करते रहेंगे कुछ कुछ। ठीक है, ये तो बेसिक था, इससे ये तो अब क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए ये जरूरी है बेसिक जानना, क्योंकि एबीसीडी का रेशियो आता नहीं है। ठीक, सो चलिए देखते हैं हम आगे, और यही हम वीडियो को ड्रॉप करते हैं, और इसके रिलेटेड हम एसएससी सीजीएल का या एसएससी सीपीओ वगैरह में एलडीसी में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन को हम आपसे अपडेट करके कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आज से जानना स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा स्पेशली वोकैब का रहेगा, सो 20 मीनिंग्स डेली हम वर्ड मीनिंग वोकैब कराएंगे। और चलिए यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं वीडियो को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद। वेलकम टू हॉट स्पॉट क्लासेस। हॉट स्पॉट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं, आज अपना एक टॉपिक हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो प्रोपोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, और चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन का होता है मतलब रेशियो, जैसे देखिए रेशियो होता है ए रेशियो बी, यानी इसी को क्या बोलते हैं, इसको रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए ये बी है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समानुपात, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं समानुपात, इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन बेसिक से यही रहेगा कि मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है ए रेशियो बी आपको दे रखेगा 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। अगर ए रेशियो बी बराबर 2:3 है एंड सी रेशियो डी बराबर दिया रखा आपका 2:4 है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए रेशियो बी, ठीक है, बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप यहाँ पे बी रेशियो सी कर दीजिए, पहले दो दो का देख लेते हैं, बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए रेशियो बी आपका क्या दे रखा है 2:3। ठीक है, अब बी रेशियो सी दे रखा है 2:4, तो 2:4 है। अब देखिए यहाँ पे जो गैपिंग खाली आएगा उसी चीज को यहाँ भरेंगे, यहाँ पे गैपिंग खाली है 2 भर दिए, अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, तो ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी दे रखेगा, बी रेशियो सी दे रखा रहेगा, और आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा आगे। फिर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ए रेशियो बी बराबर 4:3। ठीक है, बी रेशियो सी बराबर 6:3 एंड सी रेशियो डी बराबर दे रहेगा 2:4। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो देखिए क्या कीजिएगा, ए रेशियो बी बराबर कितना दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख लीजिएगा। ठीक है, ए रेशियो बी आपका 4:3 है, बी रेशियो सी आपका यहाँ पे 6:3 है, और सी रेशियो डी आपका क्या है 2:4 है। ठीक है, अब जो आगे वाला स्पेस खाली है उसके आगे नेक्स्ट टर्म को क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ इसके आगे खाली है 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे इधर खाली है तो 6 लिख देंगे, इसके आगे यहाँ खाली है तो इसको 2 लिख देंगे, और इसके आगे 2 लिख देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमारा रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 3 दिया 9, 9 चौको 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दिया 9, 9 दूना 18, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 3 18 और 2 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 4 24, 24 दूना 48 हो जाएगा।
अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया आपका 48 रेशियो 36 रेशियो 18 रेशियो 36। ठीक है, अब देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो सिंपल इस फॉर्म में इसी को छोड़ देंगे। लेकिन देखिए हमारा 2 से सारा का सारा कट रहा है, इसको 24 लिख सकते हैं, इसको 2 से काटिएगा 18, इसको 2 से काटिएगा 9, इसको काटिएगा तो 18। अभी भी कट रहा है 3 से, तो 3 8 है 24, 8 3 के 24, 3 6 18, 3 3 9 और ये 3 6 18। अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा 8 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 6। तो एबीसी का हमारा एबीसीडी का रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 रेशियो 3 रेशियो 8 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 6। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहीं आपका ए रेशियो बी दे रखेगा, बी रेशियो सी देगा और आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। कभी आपको ए रेशियो बी 4:3 ऐसे बी रेशियो सी दे रखेगा, सी रेशियो डी दिया हो रहेगा और आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन रहेगा, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 है, ठीक है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:5 रेशियो 7 है, ठीक है, एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, दिया है आपका 8 रेशियो 9। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ए रेशियो डी बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस तरह से कि ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दिया हो रहा है और सी रेशियो डी दिया हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए रेशियो डी। तो देखिए इसको एक शॉर्टकट मेथड है, वो तो लॉन्ग था जिसने हमसे इससे पहले बताया, वो बेसिक था, लेकिन कुछ ट्रिकी मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए रेशियो बी आपका कितना दे रखा है 3:4। ठीक, उसके बाद है बी रेशियो सी दे रखा है आपका 5:7, सी रेशियो डी दे रखा है आपका 8 रेशियो 9। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि ए रेशियो डी बराबर व्हाट, ए रेशियो डी बराबर व्हाट। तो देखिए इसको जैसे आप काट सकते हैं क्रॉस में, वो काट सकते हैं। ठीक है, 3 से इसको काटिएगा तो 3 3 9, ठीक है, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस ले ली मतलब काट सकते हैं। 3 का 1 कट जाएगा। अब देखिए 4 से ये कट रहा है 2, ठीक है, अब देखिए और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब क्या कीजिए कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे निकलेगा क्या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा है ए रेशियो डी, तो ए रेशियो डी आपका क्या हो जाएगा, ए रेशियो डी के लिए क्या करेंगे कि सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा रेशियो निकल जाएगा लास्ट वाले का। तो ठीक है, पहले हम इसको सारे का निकाल देते हैं। इसको देखिए निकालेगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाले के लिए, फिर बी वाले के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे, फिर यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 7, अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 किया 21। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है ए रेशियो डी। तो ए रेशियो डी कितना है आपका 10 रेशियो 21 आ गया। ठीक है, 10 रेशियो 21 आ गया। अब इसी में अगर आपको ए रेशियो डी केवल निकालना होता तो क्या करते हैं हम सीधा फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते केवल। ठीक है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते तो 5 गुना 10 और डी निकालना है तो 7 तिया 21। यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल जाता है ए रेशियो डी। यहाँ पे सारे का पूछ देगा तो ए बी सी डी का रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दे रखेगा ए रेशियो बी बराबर 5:7। ठीक है, 5:7 एंड और 5:7। ठीक है, ए रेशियो 5:7 है। ठीक है, एंड सी रेशियो डी आपको दे रखेगा 2, सी रेशियो डी दे रखा है आपका 2a रेशियो 3b। ठीक है, 3b। तो AB
AC रेशियो BD, AC रेशियो BD बराबर क्या होगा, ठीक है। तो A का वैल्यू आपका 5 दे रखा है, B का वैल्यू 7 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, AC रेशियो BD क्या होगा, ठीक है। तो AC रेशियो BD निकालने के लिए आपको क्या करना है, A का वैल्यू यहाँ पे आपको 5 रखना है, B का वैल्यू 7 रखना है, ठीक है। C बराबर क्या है यहाँ पे, ये बराबर C बराबर 2A और D बराबर 3B। तो C का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 2 इंटू A का 2, A का वैल्यू कितना है आपके यहाँ पे 5 है, तो कितना हो गया ये 10। उसी तरह से देखिए D का वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू B, तो B का वैल्यू कितना है 7, तो यह हो जाएगा आपका कितना 21। आपका वैल्यू निकालना है क्या है यहाँ पे AC, A का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। C का वैल्यू आप देखिए, C का वैल्यू हमारा कितना निकला है 10, ठीक है। उसी तरह से देखिए B इंटू D, B का वैल्यू आपका कितना है 7 है और D का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 10 बचे 50 और ये 21 7 7 1 7 और 7 दूनी 14, 147, यानी आपका क्या हो जाएगा AC रेशियो BD का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है, कभी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D दे रखेगा, A रेशियो D पूछ लेगा, कभी आपसे A रेशियो B रेशियो C पूछेगा, कभी आपको A रेशियो B का वैल्यू दे रखेगा, C रेशियो D का दे रखेगा, AC रेशियो BD पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि यदि A बराबर B बराबर 4/5, यदि A बराबर B बराबर 4/5 एंड B बराबर C, ठीक है, B बराबर C का C का 5/2 हो, 5/2 हो, तो A रेशियो C बराबर क्या होगा, ठीक है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही कि A रेशियो C क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे A बराबर क्या है B का 4/5, तो जिसमें का लगा उससे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, का मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना 4/5, यहाँ से A रेशियो B निकल जाएगा। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से क्रॉस लिंक यहाँ चला जाएगा, तो 5 इंटू A बराबर 4 इंटू B, ठीक है। अब A बाई नीचे ले आइएगा यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे B, ठीक है, B हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4/5, यानी A रेशियो B आपका कितना आ गया, A रेशियो B आ गया 4:5। उसी तरह से देखिए B इक्वल टू क्या है C का, यानी का मतलब गुना 5/2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू B बराबर हो जाएगा 5 इंटू C, ठीक है। तो B और नीचे C ले आइएगा, ठीक है, यहाँ 5 रहेगा, ये नीचे चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, B रेशियो C बराबर हो गया क्या 5:2, ठीक है। तो A रेशियो B और B रेशियो C आपको मालूम होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि A रेशियो C क्या होगा, तो A रेशियो B और B रेशियो C कितना दे रखा है 4:5 और B रेशियो C है आपका 5:2, तो यहाँ से आप A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। और इससे पहले भी आपको हम बताएं कि जब भी कभी आपको शुरू का और लास्ट का पूछे, जैसे उस वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि A रेशियो D, इसमें क्या पूछा है A रेशियो C, यानी सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट वाला, ठीक है। इसमें काट सकते हैं आप, तो 2 दूना 4 और ये कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा आपका कितना 2 से इसको मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए काटिएगा, आ जाएगा आपका क्या 2:1, ठीक है, 2:1, 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 हो गया, ठीक। उस तरह से 2 को इसको मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, ये कट ही गया था आपका, तो 2:1 क्या हो गया आपका ये बचा, ठीक, 2:1, यानी A रेशियो C बराबर हो गया आपका क्या 2:1, ठीक। A रेशियो C का वैल्यू आपका कितना आ गया 2:1, ठीक। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि A इक्वल टू 1/4 B तथा
b इक्वल टू 1/2c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखिए a रेशियो b रेशियो c क्या कैसे निकालेंगे। देखिए a इक्वल टू क्या है 1/4 इंटू बी है, और इसको 2 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू ए बराबर होगा 1 इंटू बी, यानी a को यहीं रहने दिया, b को नीचे लेके आइएगा क्रॉस से, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। a रेशियो b का वैल्यू क्या आ गया 1:4। ठीक है, 1:4। उसी तरह से देखिए b इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू सी। देखिए b बाई इसको c को इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा 1:2, यानी b रेशियो c क्या हो जाएगा 1:2। आपसे क्वेश्चन पूछा है a रेशियो b और b रेशियो c, और देखिए a रेशियो b कितना है यहाँ पे 1:4 और b रेशियो c क्या है 1:2। तो पहले वाले मेथड से सब कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये लिख दीजिएगा, इसके सामने खाली है तो ये लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा सीधा, तो 4 दूना 8। ठीक है, 4 एकम 4 और 8, यानी ये हो जाएगा कितना 1:4:8। ए बी सी का क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम कराते रहेंगे आगे भी। ठीक है, ये हमारा क्लास रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक था, और इसके बाद भी हम क्वेश्चन अपडेटेड करते रहेंगे कुछ कुछ। ठीक है, ये तो बेसिक था, इससे ये तो अब क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए ये जरूरी है बेसिक जानना, क्योंकि एबीसीडी का रेशियो आता नहीं है। ठीक, सो चलिए देखते हैं हम आगे, और यही हम वीडियो को ड्रॉप करते हैं, और इससे रिलेटेड हम एसएससी सीजीएल का या एसएससी सीपीओ वगैरह में एलडीसी में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन को हम आपसे अपडेट करके कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आज से जानना स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा स्पेशली वोकैब का रहेगा। सो 20 मीनिंग्स डेली हम वर्ड मीनिंग वोकैब कराएंगे। और चलिए यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं वीडियो को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।